हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करी हुई है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। करेंगे इसका 4th पार्ट। हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने हैं, उसके बाद उसको विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 4th पार्ट में क्या बोला हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोल रहा है कि एक टैक्सी जब गाड़ी में बैठते हैं तभी वो क्या कर लेती है, उसका कुछ फिक्स चार्ज है जो कि हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर चलने के बाद द चार्ज पेड इज Rs 105। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। जब वो टैक्सी 10 किलोमीटर चलेगी तो वो चार्ज कितना लेता है, 105 लेता है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। बोल रहा है कि अगर 15 किलोमीटर टैक्सी चलती है तो 155 चार्ज करती है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तो उसमें बैठने का जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर वो भी क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, गाड़ी में बैठने का एक फिक्स चार्ज अलग से चार्ज कर रही है। अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तब कितने पैसे लग रहे हैं, फिक्स चार्ज प्लस वो 10 किलोमीटर चला 105। और अगर फिर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो फिर फिक्स चार्ज भी लगेगा और साथ में जो 15 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है वो चार्ज भी लगेगा। 155 रुपीज़ पे करने हैं। हमें बताना है कि फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो फिक्स चार्ज कितना था और हर किलोमीटर चलने पे चार्ज कितना लगेगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वही हम लेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक फिक्स चार्ज फाइंड करना है और एक क्या करना है, चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट फिक्स चार्ज फिक्स इक्वल्स टू x रुपीज़। मान लिया हमने जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है एंड चार्ज पर किलोमीटर जो लग रहा है वो कितना है, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मान लिया, y रुपीज़। ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, दोनों लेट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में ये क्या बोल रहा है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब गाड़ी में कोई भी ट्रैवल करने के लिए जाएगा तो वो गाड़ी में बैठेगा तो फिक्स चार्ज तो उसका लगेगा ही लगेगा, मतलब x रुपीज़ तो लगेंगे। साथ में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर पर y रुपीज़ लगेगा। तो 10 किलोमीटर के लिए स्टूडेंट कितना लगेगा, 10y लगेगा। तब वो कितना पे करना पड़ेगा, 105 पे करना पड़ेगा उसको टोटल। तो ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि फिक्स चार्ज तो लगेगा, फिर वो 15 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल करेगा तो 15 किलोमीटर का भी लगेगा उसके साथ। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, एक पर किलोमीटर का कितना है y है, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 और टोटल उसको कितना पे करना पड़ता है, 155 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ये आगे हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 105 और यहाँ पे 10y प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये है ना हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू डाल दो, x की जगह ये वैल्यू रख दो। तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y इज इक्वल्स टू, सॉरी बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 105 कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड जाएगी और यहाँ पे ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 15 एंड माइनस का 10 तो बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 और प्लस का बचेगा और यहाँ पे 155 एज इट इज़ और यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो 105 माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बचेगा 5y इज इक्वल्स टू 50।
सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो आप। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 50/5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 10, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास 10 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या हमने x क्या लेट किया हुआ है, फिक्स चार्ज लेट किया हुआ है, टैक्सी के लिए फिक्स चार्ज क्या रखा है उन्होंने, है ना। तो हमें x भी तो फाइंड करना पड़ेगा, y तो हमने फाइंड कर लिया चार्ज पर किलोमीटर। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट, यहाँ पे लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख देंगे हम। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का साइन 10 इंटू, और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 है, तो y की जगह 10 रख दिया, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन, तो क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100। अब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। इसका मतलब हमारे पास जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है, गाड़ी में बैठने के जो पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे, मतलब 5 रुपीज़ लगेंगे ओनली, है ना। तो स्टूडेंट ये तो बहुत कम रखा हुआ है, बट ठीक है। सो हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़ माना था, वो कितना है, x कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 RS, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने का चार्ज कितना माना था हमने, y रुपीज़, तो वो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट करेंगे। थर्ड में क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 2 ऐड कर दें ऊपर उसके न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो हमारी फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या करना है स्टूडेंट, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, फ्रैक्शन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो हमारी फ्रैक्शन क्या है। अब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, या तो py/q की फॉर्म में होगी या फिर x/y की फॉर्म में होगी, है ना। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमें फाइंड करना होता है ना स्टूडेंट, वही हम लेट कर लेते हैं। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू x मान लिया हमने, एंड द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने, इक्वल्स टू y मान लिया। डन। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि हमारी जो फ्रैक्शन है, हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, x/y। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देती हूँ, बोल रहा है इफ़ वी एडिड 2, ठीक है, टू द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर दूँ तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11। ये आगे हमारी फर्स्ट कंडीशन, बहुत ईजी, अगर अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू द फ्रैक्शन, तो हमारी फ्रैक्शन क्या है, x/y, एंड 3 अगर ऐड कर दो न्यूमिनेटर में और 3 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 5/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप आपको कंडीशन दोनों क्लियर हो गई हैं, ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या बनेगा, 11 मल्टीप्लाई x, तो 11x, 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू, फिर 9 को y से मल्टीप्लाई, 9y, साइन आएगा प्लस का, फिर 9 2 ज़ा 18, एंड यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, साइन आएगा प्लस का, 6 3 ज़ा 18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 को y से मल्टीप्लाई की तो 5y, साइन आएगा प्लस का, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। अब हमें क्या करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x एज इट इज़
यहाँ पे जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9y, दूसरी साइड प्लस का था, ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू आ गया। फिर यहाँ पे 18 एज इट इज़ रहा, यहाँ पे प्लस का y है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ करेंगे, 6x एज इट इज़, वेरिएबल वाली टर्म इस साइड आ जाएगी तो 5y हो जाएगा। 15 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 18 हो जाएगा। 11x एज इट इज़, 9y एज इट इज़, आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करके 22 में से 18 जाएगा तो 4 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा 11x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो माइनस का 4 है इस साइड, यहाँ पे ये माइनस का 9y है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 9y बन जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y एंड डिवाइड में 11। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। नाउ ये जो इक्वेशन थर्ड आई है इसको हम कहाँ पे रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ ने क्या किया, यहाँ पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो हमने लिख ली है। ठीक है, यहाँ पे 6x की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड करी है ना वो लिख देंगे, -4 प्लस 9y डिवाइड में 11, और फिर साइन आएगा साथ में -5 एज इट इज इक्वल्स टू -3। सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 4 24, साथ में साइन माइनस का, एंड 9 4 54, 9 6 54, साथ में y आ जाएगा, डिवाइड में 11 आ जाएगा, माइनस का 5 एज इट इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का ले लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 11। इसमें 11 बनाने के लिए नीचे 11 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -24 प्लस 54 बाई तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे 5 11 55 एंड साथ में बाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो देखो नीचे डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -24, अब यहाँ पे भी y वाली टर्म है, यहाँ पे भी y वाली टर्म है, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 जाएगा तो एक बाई बचेगा, और साथ में साइन आएगा बड़ी टर्म का। और यहाँ पे जो 11 है वो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 33, और साथ में माइनस का साइन था। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे माइनस का 24 है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 24 बन जाएगा, प्लस 24, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का y इज इक्वल्स टू, साइन आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 33 में से 24 जाएगा, 9 आएगा, साथ में साइन बड़ी टर्म का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ गई। y क्या माना हुआ है हमने, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, हमने तो पूरी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो हमें तो x की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ना, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9, और y की जगह हमने वैल्यू रख देंगे, y की कितनी है, 9 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, एंड डिवाइड में कितना है 11। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -4 एज इट इज, 9 9 81, एंड डिवाइड में 11, प्लस माइनस माइनस, तो 81 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 77। तो यहाँ पे हो जाएगा 77, और साथ में साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो 77 ही रहेगा, डिवाइड में 11, है ना। अब यहाँ पे देखो 11 1 11 एंड 11 7 77। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7 आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे सो x इज इक्वल्स टू 7, हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। x क्या माना हुआ था हमने, न्यूमिनेटर, एंड y क्या माना था, डिनोमिनेटर। सो आवर फ्रैक्शन क्या बनेगी, सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शन 7/9। ये है हमारा आंसर।
हमें फ्रैक्शन ही तो फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली कितनी होगी 7/9, ये है हमारी फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट कुछ नहीं था, हमने क्या करना था यहाँ पे फ्रैक्शन ही फाइंड करनी थी। हमने फ्रैक्शन लेट कर ली, न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है। उसके बाद हमने 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए, उसके बाद हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या दे रखा है, 5 years हैंस। हैंस का मतलब है 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर। हैंस का मतलब है आफ्टर। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बोल रहा है कि एक 2 इंसान की बात हो रही है, एक जैकोब है एक उसका सन है, ठीक है। तो बोल रहा है जो जैकोब की एज है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज की, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहा है 5 years ago, और 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम। जैकोब की एज क्या थी 7 टाइम्स थी, किससे, दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज से 7 टाइम ज़्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 लोग की बात हो रही है, एक जैकोब है और एक उसका बेटा है, ठीक है। एक बात करी उसने 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद की, और एक बात करी 5 साल पहले की, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। हमें क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स की प्रेजेंट एज हमने मान ली x years, ठीक है, हमने लेट कर लिया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की उम्र मान ली हमने y years, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है, दोनों हमने लेट कर ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आफ्टर, हैंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, जैकोब्स एज इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, हमने कितनी लेट करी हुई है उसकी, अभी प्रेजेंट एज x लेट करी है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, है ना। ये आ गया हमारे पास जैकोब की एज। सेम इसी तरह से उसके सन की एज भी फाइंड कर लेते हैं। सन्स एज इज इक्वल्स टू, सन की एज कितनी प्रेजेंट हमने लेट करी है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 5 years। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज से 5 साल बाद। तो जैकोब की एज स्टूडेंट कितनी है x + 5 है, ठीक है, और सन की एज कितनी है y + 5 है। तो बोल रहा है जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन समझ आ गई होगी, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो x + 5 तो एज इट इज रहेगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y + 3 5 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन बना लेनी है। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये वेरिएबल वाली टर्म है तो इस साइड आ जाएगी, तो माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू एज इट इज 15 एज इट इज, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म आपस में प्लस माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, हम x - 3y = 10, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 year की बात तो होगी। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 5 year ago, 5 साल पहले की बात क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकोब की एज क्या थी। तो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, जैकोब एज इज इक्वल्स टू 5 साल पहले कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, प्रेजेंट हमने x मानी है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 5 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया x - 5 years। सेम इसी तरह से उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, जैकोब की हमने x मानी थी प्रेजेंट एज, सन की हमने y मानी हुई है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की एज आ गई। अब कंडीशन में क्या बोला हुआ है स्टूडेंट उन्होंने कि जो जैकोब की एज है x - 5 है ना, वो कितनी है 7 टाइम्स थी, किससे, सन की एज से। ये हमारे पास कंडीशन है। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई। ये सेकंड कंडीशन में बोला है उसने। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x - 5 एज इट इज, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7y एंड 7 5
35, अंदर ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो x माइनस 5 था, यहाँ पे हम x माइनस 5 तो एज इट इज़ लिखेंगे, ये जो y वाली टर्म है ना इसको इस साइड लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y माइनस का और माइनस 35 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे x माइनस 7y तो एज इट इज़ रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के पास चली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब x माइनस 7y एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस तो 30 बचेगा हमारे पास, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब कुछ नहीं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, तो वहाँ पे लिख देती हूँ y सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे पास, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर लेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस कर जाएगा, 10 प्लस 3y। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कहाँ रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, x की जगह, यहाँ पे x की जगह इसकी ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। सॉल्व कर लेंगे, y वाले दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे बचेगा 10 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4y बचेगा 4y, और साइन आएगा बड़ी टर्म का इज इक्वल्स टू माइनस 30। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस 30, यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 40 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। सो y इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10। वो हमने क्या मानी हुई है, जैकॉब्स सन एज, ठीक है, तो वो आ गई 10 ईयर्स। अब हम क्या कर लेंगे, जैकब की एज को भी फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो जैकब की एज हमने क्या मानी हुई है, x माननी है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 10 ज़ा 30 एंड 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 40। तो ये आ गई हमारे पास जैकब की एज आ गई प्रेजेंट, ठीक है, जो हमने x लेट करी थी और सन की एज हमने y लेट करी थी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सो जैकब्स प्रेजेंट एज x माननी थी, वो कितनी आ गई 40 ईयर्स, एंड जैकब्स सन्स एज प्रेजेंट एज, ठीक है, y मानी थी वो कितनी आ गई हमारे पास 10 ईयर, उनकी 10 ईयर होगी प्रेजेंट एज सन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। बस आपको अगर कंडीशन समझ आ जाए, 2 इक्वेशन बनानी आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, जो कि बहुत ईजी है, कितनी बार कर चुके हैं हम यहाँ पे इसको। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।